नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को देश के नाम संबोधन में 500 और 1000 रुपए के नोट गैरकानूनी घोषित कर दिए थे। पीएम ने इस फैसले के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर हमने देखा कि कितनी लंबी लोगों की भीड़ शुरू हो गई। लोगों में पीएम के इस फैसले के बाद काफी नाराजगी भी थी। 500 और 1000 के नोट बैन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बातें की हैं। अपनी विदेश यात्रा से भारत लौटने के बाद उन्होंने गोवा से देश को संबोधित किया। अपने भाषण में मोदी कई बार भावुक भी हो गए। पीएम गोवा में मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास और इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना पर कार्य के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे। मोदी ने लोगों से समर्थन मांगते हुए कहा कि मेरे दिमाग में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और भी योजनाएं हैं। मेरे साथ सहयोग कीजिए और 50 दिन तक मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपको ऐसा भारत दूंगा जैसा आप चाहते हैं। यदि उसके बाद में सफल नहीं हो सका तो जो सजा आप देंगे वो मुझे मंजूर होगी। इस देश में करीब 3 महीने 90 दिन तक चुनाव का काम चलता है, 90 दिन तक। और उसमें सारा पुलिस तंत्र, सीआरपीएफ, एसआरपी, बीएसएफ, गवर्नमेंट का हर मुलाजिम, पॉलिटिकल पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, सब लोग 90 दिन तक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमारे जितने बड़े देश का चुनाव संपन्न होगा। 90 दिन लग जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे देशवासी, दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत की ये बीमारी देश को तबाह कर रही है। 800 मिलियन 65% 35 से कम उम्र वाले नौजवान, उनका भविष्य दांव पर लगा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे। लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। तो पीएम ने कालाधन रखने वालों पर नकेल कसने का दावा करते हुए कहा कि काले धन पर मेरी कार्रवाई पूर्ण विराम नहीं है, आगे भी कदम उठाऊंगा। जनता मुझे खड़े होकर आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री ने कालाधन रखने वालों को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर किसी के पास भी कालाधन पकड़ा जाता है तो सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दूंगा। कोई आपके 500 रुपए में से 1 रुपए की भी कीमत कम नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ईमानदार को कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग अपनी नोट कहते हैं, मुझे सच मालूम नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है, कहते 450 में बेच रहा है, कोई 500 की नोट, कोई 300 में दे रहा है। मैं देशवासियों कहता हूं, आपका 500 रुपये में से 1 नया पैसा कर्म करने की ताकत किसी की नहीं है। आपका 500 रुपया मतलब 499 एंड 100 पैसा पक्का। ऐसा किसी कारोबार में आप लिप्त मत होइए। कुछ बेईमान लोग अपने लोगों को कहते थे जाओ लाइन में खड़े हो जाओ,
2-2 हजार का करवा लो यार, मना थोड़ा बहुत बच जाएगा। और दूसरा, भाइयों बहनों, मेरा सबसे आग्रह, हो सकता है आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा, मामा, भाई, पिताजी जिनका स्वर्गवास हो कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दे दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी और कांग्रेस पर बिना नाम लिए तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G और कोयला घोटाले वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को आज 4000 के नोट बदलने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। मोदी ने आगे कहा कि जिनको पॉलिटिक्स करनी है करें, जिनका लुट चुका है वो रोते रहें, आरोप लगाते रहें। मोदी ने राजनीतिक दलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि काले धन के खिलाफ इस मुहिम पर पार्टियों को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये लोग हंसकर सिर्फ इतना कह पा रहे हैं कि मोदी ने अच्छा किया। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना, आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। अरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार न होता, विश्वास न होता, सरकारें तो आती और चली जाती। मेरे भाइयों बहनों, ये देश अजरा अमर है, ये देश का भविष्य उज्जवल है। इस उज्जवल भविष्य के लिए कष्ट झेलना, मैं कभी इसमें हैरान हूं। अभी कल मुझे एक पत्रकार बंधु से बात, मैंने आपको मुझे दिन रात कहते हैं मोदी जी बस युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। मैंने कहा फिर तकलीफ होगी तो क्या करोगे? बिजलियां बंद हो जाएगी, चीजें आना बंद हो जाएगी, रेलवे कैंसिल हो जाएगी, रेलवे में फौज के लोग जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, तब क्या करोगे? अच्छा, बोले ऐसा होता है। कहना बड़ा सरल होता है भाई, उपदेश देना बड़ा सरल होता है। जब निर्णय करते हैं तब उसके साथ चलना सामान्य मानवी की कोई तकलीफ नहीं हुई। पैसे निकालने में आ रही दिक्कतों पर लोगों को सांत्वना देते हुए मोदी ने कहा कि अब हम बेनामी संपत्ति वालों पर कानूनन हमला बोलने वाले हैं। यह संपत्ति देश के गरीबों की है। इसके बाद मोदी ने कहा कि इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के काम में मेरा साथ दीजिए। मैं आपको सिर झुकाकर नमन करता हूं। मोदी ने लोगों से कहा कि उनका समर्थन किया जाए। हालांकि लोगों ने बाद में उनका समर्थन किया भी। मोदी के इस कदम की सराहना भी लोगों ने की। ये तो दिक्कत हफ्ता 10 दिन के लिए है, फिर तो ठीक ही हो जाएगा। ये तो हमेशा के लिए ठीक के लिए ही बंद किया है। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मोदी जी के साथ आप हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। हम अपने सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा सब हम नागरिक खड़े हैं। कुछ तो पॉलिटिक्स पार्टी भी रख रखे हैं और कुछ बड़े बड़े बिल्डर और उसमें जो है कंपनियां रख रखी है। अगर पहले निकल जाते तो वो कदम नहीं उठाते मोदी जी, लेकिन अब जो उठा ही लिए हैं तो वो बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से। लेकिन 50 दिन जो दिया वो बहुत ज्यादा दे दिया और कम दिन देना चाहिए था। इसमें जो है सो पब्लिक के फायदा के लिए ही बंद किए हैं, क्योंकि जो ब्लैक मनी है, जो पब्लिक में हर कम था कि मतलब ब्लैक पैसे बाहर आना चाहिए। ये सब मिशन है, मतलब जो है अपना गवर्नमेंट का, जो पैसा जो आए, ब्लैक पैसा है, ब्लैक मनी आए। पब्लिक को थोड़ा बहुत दिक्कत है अभी, मतलब जो है
कुछ दिनों फिर ठीक हो जाएगा। तो पीएम मोदी की पिछले 2 महीने में गोवा की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी यहां पहुंचे थे। मोपा हवाई अड्डा गोवा का पहला नागरिक हवाई अड्डा होगा और इसे जीएमआर हवाई अड्डा प्राधिकरण ने तैयार किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। मनोहर पर्रिकर ने अभी कुछ ही दिन पहले एक किताब का विमोचन समारोह में पाकिस्तान को धमकी भी दी थी और पहले एटम बॉम्ब के इस्तेमाल करने की संधि को खत्म करते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत भी पहले परमाणु हमला कर सकता है। पर्रिकर की तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा में पर्रिकर शानदार राजनीतिक संस्कृति लेकर आए हैं और इसी वजह से नई ऊंचाइयों पर ये पहुंचा है। पीएम मोदी ने कहा कि अकबर की कैबिनेट में 9 रत्न थे और मुझे खुशी है कि मैंने अपने कैबिनेट में पर्रिकर को लिया है। गोवा में ब्रिक्स के शानदार संचालन के लिए पीएम मोदी ने सबको बधाई भी दी। अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसकी टोली में 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों से विशेषताओं से चर्चा अकबर के कार्यकाल की होती थी। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे टीम में अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न हैं। और उस रत्नों में एक चमकता हुआ रत्न मुझे गोवा वालों ने दिया है। उस रत्न का नाम है मनोहर पर्रिकर। तो नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके और भी ब्लैक मनी पर कई बातें उन्होंने कही हैं। दिखाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ। तो नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं हैं, परेशान हैं काले धन को रखने वाले लोग। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अचानक से 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया गया, ये कोई पहली योजना नहीं थी। कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं और इस देश में ईमानदारों के लिए, गरीबों के लिए वो उन प्रोजेक्ट्स को भी लेकर जरूर आएंगे। जरा सुनिए आप भी। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी। देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि आगे देखा जाएगा, वो नरेंद्र मोदी को अच्छे तरीके से पहचान लें। इतना आसान नहीं है उनका बचकर निकलना। उन्होंने साफ संकेत दिए कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक सभी का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे वो। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश न करें, ज्यादा कोशिश न करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। तो गोवाई ने कर्नाटक के बेलगाम पहुंचकर भी ब्लैक मनी पर कई महत्वपूर्ण बातें नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो बड़ा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, वो बेईमानों और भ्रष्टाचारियों के लिए खासतौर से बहुत ही बड़ी मुसीबत लेकर आया है। लेकिन एक काम गरीबों के लिए वो कर रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने वहां पर कहा है, दिखाते हैं आपको। आप सुनना चाहते हैं? 8 तारीख रात को 8 बजे
आती थी कि कोयले में इतने लाख करोड़ खा गए, 2G स्कैम में इतने लाख करोड़ खा गए, और 8 तारीख के बाद आपने उनका हाल देखा। 4,000 रुपये के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ा। 17 साल हो गए। आप मुझे बताइए, देश को लूटा गया है कि नहीं लूटा गया? भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी नोटों के ठप्पे घर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मैं हैरान हूं। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद क्यों कर दी, 500 की नोट बंद क्यों कर दी? भाई, आपने जब चवन्नी बंद की थी, मैंने पूछा था? आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी? कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। इस देश ने तो कोई चिल्लाहट नहीं की। ठीक है, आपकी ताकत उतनी थी। तो यहाँ पर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा नरेंद्र मोदी ने। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। पीएम के भाषण की मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। मैं कोई गलती करता हूं, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का वादा करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कर रहा हूं देशवासियों के लिए कर रहा हूं, सिर्फ 50 दिन का समय दें। हमने बेईमानी संपत्ति का खिलाफ कार्रवाई की है और इसी वजह से बेईमान लोग तिलमिलाए हुए हैं। भ्रष्टाचार कालाधन को खत्म करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। भारत में पैसे की लूट हुई है, भारत की सीमा से बाहर वो पैसे गए हैं और इसके लिए भी नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। कालाधन रखने वालों को पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अब तक कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे, खासतौर से काले धन को रखने वाले लोगों के बारे में। विमुद्रीकरण के लिए गोपनीय अभियान चलाया गया, इसलिए जरूरी था कि उस गोपनीयता को बनाए रखा जाए। लोगों को परेशानी हो रही है, सिर्फ 50 दिन चाहिए। नए नोटों के मुद्रण आदि पर 10 महीने से काम हुआ, जिसकी घोषणा 8 नवंबर को की गई थी। माफी योजना के तहत पहली बार 68,000 करोड़ रुपए का कालाधन जमा किया गया। हालांकि कई बार लगातार इशारा जरूर किया जा रहा था सरकार की तरफ से, आपको बता दें। और जिस तरीके से खाते खुलवाए गए, जिस तरीके से बार बार सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई कि आप पैसे जमा करा दें, डिक्लेरेशन दें कि कितना पैसा आपके पास है, कितनी संपत्ति आपके पास है, ये सभी चीजें इसी के तहत थी, इसी योजना के लिए थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोट बैन होने से हर चीज का अंत नहीं हुआ है। आपके पैसे जितने थे उतने ही हैं, इसीलिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। सिर्फ मेरी अपील इतनी है कि मुझे 50 दिन दें। तो नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और खास तौर से उन लोगों पर निशाना साधा है जो हाहाकार मचा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जो संसद में भी तैयारी कर रही हैं इस विषय पर सवाल पूछने के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर कांग्रेस इसे लेकर सवाल पूछेगी तो जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।